तो आइए मेरे भाई मेरे साथी, आपको एवरेज का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। एवरेज का शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं, जो आप बड़े बड़े सवालों को, जो आपको ये लग रहा है, जो आपको सवाल को देख के ये लगता है जो इसमें बेसिक सिर्फ लगेगा, तो उस सवालों को दोस्त हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाएगा तो दोस्त आपको क्या सब करना है ये आप जानिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताएंगे ताकि ये दोस्त आपका बेसिक का सहारा ना लेना पड़े। तो आइए आते हैं सवाल पे और सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है आप पिछले वीडियो को देख चुके होंगे, तब जाके आपको दोस्त ये समझ में आएगा। आइए, कहा व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष थी। व्यक्तियों के यानी कितना व्यक्ति है ये बात नहीं क्लियर है। कहा 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के दो व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए और इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल आसान है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा जो बेसिक के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आइए देखिए, तो मेरे भाई मेरे साथी, मान लेते हैं कितना व्यक्ति था, एक्स व्यक्ति था। पता नहीं है तो एक्स व्यक्ति मानेंगे ना। अरे इस व्यक्ति का जो एज था, एवरेज एज 34 साल था। दो व्यक्ति आया, कितना कितना का, 36 और 38 का, तो दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, तो दोनों का एवरेज आ जाएगा 37 आ गया। ओवरऑल जो एवरेज हुआ दोनों को आने के बाद कितना हो गया, एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि हो गया, यानी था 34, अब हो गया कितना, तो 35 हो गया। यही बात ना क्लियर कह रहा है। और इसके बाद कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, यानी कहा समूह में कितना व्यक्ति है ये बात पूछा है। मूल कितना था, यानी पहले कितना था। कंपेयर कीजिए, तो 35 से कितना छोटा है, 34, तो मेरे भाई कहिएगा 1 छोटा है। छोटा है, माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए, यानी ये माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमारा कंपैरिजन में रोल होता है, लेकिन माइनस का कोई रोल नहीं है। तो ये माइनस में है ना, तो माइनस में 1 कमी 1 पे, तो x पे कितना, तो x का कमी। जब ये माइनस x लेके आया है तो मेरे भाई ये दोनों माइनस x पूर्ति करेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। जब एक व्यक्ति 2 अधिक, तो 2 व्यक्ति कितना अधिक, 4 अधिक। तो ये 4 है, ये और ये माइनस है, सिर्फ माइनस दर्शाने के लिए होता है, लेकिन ये दर्शाने के लिए होता है कि ये इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, यानी कितना कम या अधिक आएगा ये बात आपको बताने के लिए ये माइनस लगाया जाता है। तो मेरे भाई ये जो आ गया, ये x जो आ गया, ये x किसके बराबर आया, 4 के बराबर आ गया, यानी इधर माइनस x आ रहा था, इधर 4 आ रहा था, तो माइनस x यानी कितना देगा, ये कितना कम हो रहा है ये बात नहीं पता, लेकिन यहाँ 4 अधिक हो रहा है, तो यही 4 ना अधिक हो रहा है, तो यही ना इसके बराबर होगा, तो इसीलिए x बराबर 4 आ गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना, और भी सवाल है, तो मेरे भाई और भी सवाल है, तो इस सवाल को देखिए ना, और भी मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन आपको जो बता रहे हैं यूनिक मेथड मेरे भाई मेरे साथी बता रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सीधा घुस सके। लेकिन आप वीडियो 1, 2, 3 से देखिएगा, तब आपके ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सवाल आगे क्या है। कहा एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। कहा जब 10 नए छात्रों का प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। नए छात्रों की औसत आयु, कुछ नहीं करना है। 40 का कितना है, 40 छात्र का एवरेज है 15 साल। 10 और आ गया, जिसके कारण इसका तो एवरेज पता नहीं है, लेकिन इसका एवरेज जब पता नहीं है तो एवरेज लिखिए, लेकिन इसके आने से हमारे टोटल एवरेज में 0.2 का वृद्धि हो गया, यानी 15.2 हो गया। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कीजिए, तो 15.2 से 15 कितना छोटा है, तो 0.2 छोटा है। ये 1 पे जब इतना 0.2 छोटा है तो 40 पे कितना होगा, 40। इस साइड आपको क्या करना है, तो इस साइड कुछ नहीं करना है। अब देखिए, तो यहाँ देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, तो ये हो जाएगा कितना, तो 0.8 हो जाएगा कमी। जब ये बंदा, ये 40 छात्र -8 का कमी कर रहा है, तो ये 10 बंदा इस 8 को पूरा करेगा कि नहीं करेगा,
करेगा। यानी ये माइनस आ रहा है तो इस साइड प्लस आएगा। यही सिर्फ इंडिकेट्स करने के लिए आपको माइनस प्लस दिखाते हैं। यानी ये माइनस में 8 ला रहा है इस ग्रुप, ये 40 वाला, तो 10 वाला ये 8 को पूरा करेगा। जब 8 आएगा प्लस में आएगा तो ये 8 तो सब मिल के पूरा करेगा। तो एक आदमी कितना करेगा, तो देखिए तो 0.8 पूरा करेगा। यानी प्लस में है 0.8 एक आदमी देगा, तो हर आदमी का तो 15.2 है। तो इस x का जो वैल्यू आएगा 15.2 और प्लस हो जाएगा 0.8 यानी 16 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्त क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो दोस्त बेसिक से भी आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्यों नहीं, आप इसका मतलब वीडियो 1 से नहीं देखें, यही बात ना है। अगर देख लिए होते तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहाँ बेसिक से हम पहले बताएं, पहले आपको कैसे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बता चुके हैं मेरे भाई। तो आइए मेरे शेर बहादुर देखिएगा, आगे सवाल है। आगे सवाल क्या है, तो कहा 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गए। नए छात्रों को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 से बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्रों ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसका हम 1 सेकेंड में दोस्त आंसर देखते देखते दे सकते हैं। कितना, तो अब कितना स्टूडेंट हो गया, 7 पहले था, अब एक और आया तो कितना हो गया 8। अब प्रत्येक में 2 का वृद्धि, यानी 8वां जो स्टूडेंट आया 16 अधिक लेके आया। ये कैसे, तो 8 स्टूडेंट टोटल और 2 से गुना यानी 16। अब कहिएगा ये तुरंत कैसे हो गया, अरे सवाल तो सॉल्व भी नहीं किए लेकिन हो कैसे गया। तो मेरे भाई समझिएगा हो कैसे गया। मान लीजिए 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, 2 2 4 1 5 6, यहाँ दे देते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आ गया कितना 8 स्टूडेंट। तो मेरे भाई देखिएगा, समझिएगा सवाल में खेल है सिर्फ डेटा का। डेटा नहीं दिया है इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है, लेकिन डेटा दे देता तो आप क्या करते, तो अभी यही मेथड अप्लाई करते मेरे भाई। अच्छा मान लीजिए सवाल में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए करें। मान लीजिए प्रत्येक का 10 है प्रत्येक, यानी सबका एवरेज, टोटल एवरेज कितना है 10 है, यानी सबका एवरेज कितना है 10 है। लेकिन जब 8वां स्टूडेंट आ रहा है तो वो 2 का वृद्धि कर रहा है एवरेज में, यानी एवरेज में वृद्धि कर रहा है, यानी सब में वृद्धि कर रहा है। तो सब में कर रहा है तो सब हो रहा है कितना 12 12 12, सब 12 का हो रहा है ना। अब एक बात बताइए, 12 जब हो रहा है तो इसके में ये वृद्धि कितना किया 2 का, इसके में कितना किया 2 का, यानी 7 तो ये आदमी था तो 7 दूना 14 तो वो वृद्धि करेगा, यानी ये 14 तो लेके आएगा, 14 लेके आएगा ना, क्योंकि ये सबका हिस्सा लेके आएगा 2 2 2 2 2 2 2। इस प्रकार से सबका हिस्सा 2 लेके आएगा। तो 7 व्यक्ति था तो 7 दूना 14। हाँ, वो जो आ रहा है तो उसके पास तो 12 होना चाहिए ना, क्योंकि सबका 12 हो रहा है तो उसके पास भी 12 होना चाहिए, यानी वो 10 तो लाएगा, 2 भी अपना हिस्सा भी लाएगा, यानी इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कितना 16। तो इसी प्रकार से दोस्त आपका 8 गुना 2 हो जाता है, यानी 8 स्टूडेंट है तो 2 अधिक लेके आएगा, तो 8 दूना 16 अधिक लेके आएगा लास्ट वाला विद्यार्थी। अब आइए, अब है क्रिकेट वाला को कैसे सॉल्व करना है बस देखिएगा। कहा 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 10 पारी खेल लिया तो उसका एवरेज कितना है 52 है, लेकिन 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। 12वीं पारी खेलने के बाद, यानी 11 खेला 12 खेला तो हो गया 54। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। अब देखिएगा 10 पारी का एवरेज कितना है तो 52 है ना। उसके बाद 2 पारी खेला, टोटल 12वीं पारी के बाद करा 54 हुआ, तो इसका मतलब 2 पारी खेला है। 2 पारी खेला है यानी 2 का एवरेज नहीं है पता, तो x मान लीजिए। इस x को मानिएगा तो टोटल आ जाएगा ना 54 दिया हुआ है आपके सवाल में। जो 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो रहा है 54 हो रहा है। तो समझिएगा यहाँ कंपेरिजन कीजिए, कितना का कमी 2 का कमी 1 पे तो 10 पे कितना 20 का कमी। जब ये 20 का कमी हो रहा है तो ये 20 का पूर्ति करेगा ना। जब 20 का पूर्ति करेगा ये मेरे भाई 2 आदमी मिल के, तो एक आदमी कितना करेगा पूर्ति 10, यानी प्रत्येक कितना का हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा 54
प्लस 10 हो जाएगा कितना का, 64 का। ये 64 एक व्यक्ति का है, ये एवरेज है एक व्यक्ति का, या एक व्यक्ति का जब एवरेज 64 है तो 2 व्यक्ति का कितना होगा, 64 दूना हो जाएगा, यानी 2 से गुना 128। अब जो सवाल में कहा है, अब आगे देखिएगा, सवाल में ये बात कहा, यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में, पिछली पारी यानी 11वीं 12वीं पारी का बात हो रहा है, पिछली पारी की तुलना में 12 अधिक बनाया, 16 रन अधिक बनाया, तो आप ऐसा कीजिए ना, 16 रन अधिक ना, तो यानी दोनों का डिफरेंस कितना का, 16 का, तो दोनों का डिफरेंस 16 का है, तो पहले इसमें से 16 घटा दीजिए, घटाइए तो ये 2 1 1, यानी 52 हुआ। 52 को बराबर में बांट दीजिए, 52 को बराबर में बांटिएगा 56 56, ये जिसके बारे में करा अधिक लाया उसमें जोड़ दीजिए, यानी 12वीं पारी, ये 11वीं पारी, ये 12वीं पारी, 12वीं पारी में 16 अधिक, तो 16 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 56। तो सवाल में ये बात कहा, जो 11वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 56 रन बनाए। मेरे भाई आपको ये सवाल लंबा लग रहा है, सवाल लंबा नहीं है, सवाल लंबा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, देखिए एक भी स्टेप गायब नहीं किया, लेकिन हम यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ कहते 54, 54 दूना, यहाँ 64, 64 दूना 128, 128 को यहाँ सिर्फ इतना लिखते, यानी इसको गायब कर देते, तो आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो ये सब सवाल भी आपको छोटा लगेगा। लेकिन बिना एक्स माने आपको कैसे सवाल सॉल्व करना है दोस्त बता रहे हैं, आप बेसिक से ना जाके आप शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तरीका बता रहे हैं, बस आपको सीखना है और अप्लाई करना है। आइए, यही बात है, सिर्फ 40 नंबर सवाल, यानी कि आगे वाला सवाल जो है सेम सवाल है, तो इस सवाल को स्किप कर देते हैं। का क्रिकेटर के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, क्रिकेटर के एक समूह का, यानी आदमी पूरा पता नहीं है, जो फर्स्ट वाला सवाल है वही, का एक नया खिलाड़ी शामिल हो जाता है और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है, यानी आदमी कितना है पता नहीं है, लेकिन इसका एवरेज जो है 42 है। तो कहा एक नया खिलाड़ी आता है जो क्या करता है, एवरेज का 250%, एवरेज 42 है, इसका 250% लेके आता है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, इसको गुना कीजिएगा तो 25, 5 से काटिए ना 2 बार में, 5 से काटिएगा कितना बार में, 5 बार में, 2 से काटिएगा 21 बार में, यानी 21 पंच 105, 105 रन बना के आता है वो लास्ट वाला खिलाड़ी जो आ रहा है। सवाल में कहा इसके आने के बाद जो है औसत में 30% का वृद्धि हो रहा है, औसत में 30% का वृद्धि हो रहा है, यानी 42 का 130%, 0 0 काटिएगा, जब इसको गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 13 दूना 26, 2 बचा, 13 चौके 52, 52 2 54, यानी 54.6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, तो इसमें दीजिएगा कितना, 8 8 4 12, यानी 12.6, यानी 12.6 क्या है, इससे छोटा है ना, तो घटा लीजिए आप सीधा 42 से, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 1, यानी 12.6 जब 1 पे कमी है, ए मेरे भाई, जब 1 पे कमी है तो x पे कितना, इतना होगा, यहाँ 54.5 था ना, 54.6 था, तो यहाँ से जब आप देखिएगा तो मेरे भाई मेरे साथी आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख ये रहा है जी, यहाँ से 55, 55 में 50, यानी 50.6 का क्या हो रहा है यहाँ वृद्धि, घटा लीजिए 105 में से 54.6, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 5, 50.4 का वृद्धि है, 1 पे है ना, तो 1 पे 50.4 का वृद्धि है। तो आपको पहले भी बताए थे, सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए बताते हैं, लेकिन ये माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ आपका 112.6 x बराबर हो जाएगा इतना, यानी आप इसको काट दीजिए, पॉइंट उड़ जाएगा, तो इससे काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, यानी x का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 4 आया। तो मेरे भाई मेरे साथी मेरे शेरनियों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। अरे मेरे भाई पहला वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं, अरे देखिएगा तबे ना समझ में आएगा। अरे आइए, कहा 7 संख्याओं का औसत 143 है, एक संख्या की कटौती करने के बाद समान औसत रहता है। देखिए टोटल कभी भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यानी 7 संख्या टोटल है, उसमें से एक संख्या को हटा रहे हैं, यानी बचा कितना, 6 संख्या, 6 संख्या भी का भी औसत वही रहता है जो पहले था, यानी 7 संख्या का एवरेज 143 था, तो 6 संख्या का भी एवरेज 143 ही रह रहा है, सवाल में कह रहा है। और एक संख्या जो है
ये एक्स लेके जा रहा है, यानी जाने वाला संख्या कितना है, एक्स है। तो अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, फिर भी 143, ये 0 है, यानी 0 का न कम हो रहा है न बढ़ रहा है, न कम हो रहा है न बढ़ रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 143, क्योंकि ये तो सबका ना एवरेज है। तो 143 यानी जाने वाला कितना है 143। तो मेरे भाई क्लियर हो गया। ये सवाल आपको तब समझ में आएगा जब यहाँ पे x वाला बता रहे थे वीडियो नंबर 2 में, जाके देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। वही सवाल है ना। अरे हटाने के बाद का लिख रहे हैं, हटाने के बाद का लिखते हैं, यानी 6 संख्या है तो अब जा रहा है एक संख्या तो बचा 5 का एवरेज 17 हो रहा है। एक संख्या है उसका पता नहीं, लेकिन पहले जो था ना वो 16 था सबका एवरेज, यानी 6 संख्या हो गया, 5 1 6, 6 का एवरेज कितना 16। तो वही बात शुरू में कहा 6 संख्याओं का औसत 16 है, 5 1 6 संख्याओं का एवरेज 16 है। एक के जाने के बाद एवरेज हमारा 17 हो जाता है, यानी एक चला गया तो 5 बचा, 5 का एवरेज 17। यहाँ से कंपेरिजन कीजिए, एक प्लस में है, एक पे अधिक तो 5 पे कितना 5 अधिक। जब ये 5 अधिक लेके आ रहा है तो इस x को 5 कम लेके आना पड़ेगा, 5 लेके आना पड़ेगा, यानी x बराबर 16 तो वैल्यू है इस x का भी, तो यहाँ से 5 कम कर दीजिए यानी 11 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। आइए देखिए सवाल है मेरे भाई, सुनिए। कहा गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। अब समझिएगा, अरे 28 छात्र टोटल है, उसमें से 8 चला गया, जब चला गया तो उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना 20। जाने के बाद उसका एवरेज कितना 5 बढ़ गया, यानी 50 था अब 55 हो गया। गया कितना 8 गया, इसका एवरेज पता नहीं है, लेकिन ये 2800 का स्टूडेंट का एवरेज 50 था ना शुरू में, तो देख लीजिए। कंपैरिजन कीजिए, 5 अधिक है, जब 5 अधिक 1 पे तो 20 पे कितना 100 अधिक। जब ये 100 अधिक है तो ये 100 कम लेके आएगा, 100 कम लेके आएगा, यानी एक विद्यार्थी 100 कम लेके आएगा। ये पूरा ग्रुप में है कितना व्यक्ति 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति तो हर आदमी कितना कम लेके आएगा, तो भाग दे दीजिए ना, ये आप भाग दीजिएगा तो 12 8 96, 8 से काटिएगा तो 8 1 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, बचेगा 4, यानी 20 नहीं 40, तो 8 5 40, 12.5 हो जाएगा। 12.5 का कमी करना पड़ेगा आपको एवरेज में। जब 50 में से 12.5 को घटाइएगा ये आएगा 37.5। क्लियर हुआ, तो आपका बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। तो क्लियर हो गया। सुनिए जरा ठहरिए, देखिए सवाल, देखिए आगे क्या कह रहा है। कहा किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। 14 छात्र का एवरेज वेट कितना है 20 किलोग्राम। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, कोई छात्र छोड़ देता है, यानी कोई एक छात्र छोड़ रहा है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं पालना है। कोई छात्र छोड़ रहा है, कोई छात्र कहने का मतलब कोई एक छात्र कक्षा छोड़ रहा है, कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। जा रहा है ना, तो जा रहा है तो 14 था तो बचा कितना 13, और 13 जब हो गया तो उसके बाद एवरेज 2 का कमी हो गया, यानी 18। तो एक जो गया इसका एज था कितना, वेट कितना था x था, लेकिन जब 14 छात्र था तो उसका कितना था 20 था। तो यहीं से कंपैरिजन कीजिए, तो ये 2 का कमी 1 पे, तो 13 पे कितना -26। जब ये -26 है तो ये 26 लेके आएगा, जब ये 26 कम है तो ये 26 लेके आएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा 20 + 26 हो जाएगा कितना, तो 46 हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे भाई, ऑप्शन सी क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट नंबर को देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए समझिए। कहा 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक 60। यदि शीर्ष 2 अंकों हटा दिया जाए, यानी ऐसे ना नेमनिंग होगा। अरे जब स्टूडेंट था, जब गणित के औसत अंक यानी कि पहले वाला होगा, यानी 100 का परीक्षा होगा तो 99 98 97 इस प्रकार से आता होगा, तब ना 2 3 2 1 पे आता होगा। तो यानी कहा ऊपर से जो हम 2 को हटा रहे हैं, तो 2 को जब हटा देते हैं तो
औसत 2 कम हो जाता है और कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, यानी ये वाला 90 है। तो पहले वाला पूछा है कितना होगा, तो कहा तो कक्षा का उच्चतम अंक कितना है, यानी पहले वाला कितना है। तो इस सवाल को कुछ नहीं करना है, आप बेसिक्स लगाइएगा तो आपके लिए तो दोस्त टाइम 2 से 4 मिनट तो टेकन करेगा। लेकिन आपको जो मेथड बता रहे हैं बस देखते चलिए। 36 है, जिसमें से 36 लड़का है यानी 36 गो नेमनिंग होगा। तो 36 गो लड़का है यानी 36 गो अंक होगा, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो जब 2 को हटा रहे हैं, 2 को हटा रहे हैं तो बचा कितना 34। ये 34 का एवरेज कम होके कितना 2 कम हो जा रहा है। तो 2 कम हो जा रहा है तो 60 था तो 58 हो गया, बचा कितना 2। 2 में मेरे भाई अभी पता तो नहीं है, लेकिन 2 में पता नहीं है तो x मानिए। जब ये 34 2 36 था तो उसका एवरेज कितना था 60 था, 60 था तो 60 लिखिए। अब कंपैरिजन कीजिए, वो जो कितना है 90 वाला दूसरा उच्चतम अंक है उसको रहने दीजिए बात के लिए। यहाँ देखिए तो 2 का कमी है 1 पे, तो 34 पे कितना 34 दूना 68 का कमी। जब 68 का कमी हुआ है तो मेरे भाई ये दोनों मिल के 68 लाएगा, यानी एगो कितना लाएगा 68 कमी हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस है तो इस साइड ये दोनों मिल के प्लस करेगा। जब मेरे भाई दोनों मिल के 68 लाएगा तो एक आदमी मिल के कितना 34 लाएगा कि नहीं। तो 34 जब लाएगा तो एक आदमी कितना लाएगा तो 60 30 90 4 94, एक आदमी 94 लाएगा। 2 आदमी है तो गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 9 दूना 18। अब 188 अंक दोनों मिल के लाएगा, जिसमें एक का दिया हुआ कितना 90, तो दूसरा कितना हो जाएगा तो यहाँ घटा लीजिए तो 98 नंबर। अब देखिए 98 बड़ा है ना इससे, यानी ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान, यानी 98 नंबर आपका उच्चतम अंक हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। इस सवाल को आपको अगर ये मेथड नहीं था तो आप दोस्त बिल्कुल बेसिक से जाते और दूसरा कोई मेथड हो नहीं सकता। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, समझिएगा। कहा पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है। जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो समूह में कितने पुरुष है। समूह में कितना पुरुष है ये बात पूछा, कुछ नहीं करना है। आया कितना वाला है ये मेरे भाई, आया कितना वाला है 38 वाला आया, 38 वाला आया तो बराबर लिख दीजिए। कितना के बदले जा रहा है, कितना के बदले आया 18 के बदले, तो 18 के बदले। यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन प्लस कब होगा माइनस कब होगा ये आपको बता देते हैं। जब अगर एवरेज में वृद्धि हो रहा है तो प्लस, अगर कमी हो रहा है तो माइनस। तो आपका क्या है, तो एवरेज में कितना का वृद्धि 5 का वृद्धि, तो 5 लिखिए। आदमी कितना है नहीं पता, यानी x है। ये जो फॉर्मूला आता है न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू होता है फाइनल मेंबर। समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है। तो नया आदमी आया 38 का, ओल्ड था 18 का, प्लस हो गया क्योंकि इंक्रीज हुआ 5 का, और टोटल मेंबर था x नहीं पता है। यानी अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको इधर लाइए तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी x बराबर आया कितना 4, यानी मेंबर जो होगा उसमें कितना होगा 4 होगा। यही बात तो कहा समूह में कितने पुरुष थे, तो 4 तो आपका राइट आंसर आ गया। जब मज़ा आ गया तो आइए नेक्स्ट देखिएगा। ये हमारा आज का लास्ट सवाल और शानदार सवाल। कहा 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है जब 68 किलो वाले व्यक्ति में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया आदमी का वजन ज्ञात करें। अभी वही फॉर्मूला लगाना है, नया आदमी बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। तो नया कितना, नया नहीं पता तो नया n बराबर, ओल्ड कितना है तो 68 kg वाला, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो प्लस, कितना बढ़ रहा है 1.5 गुना टोटल मेंबर 10 हुआ है तो 10, यानी 68, अब प्लस हो जाएगा कितना 15, तो 8 5 13 7 1 8, यानी 83 kg वाला नया मेंबर होगा, जो आपके ऑप्शन ए में है। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको पसंद आया, शॉर्ट ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर दोस्त आपको और भी मेथड मिले
तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो और भी मेथड है इस टाइप के सवाल का, ताकि दोस्त हमें भी पता चल सके जो और कौन सा मेथड है। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच दोस्त शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।